तो उत्तराखंड में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का ये वक्त है जब नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आखिरी तारीख 28 जनवरी है। 22, 23 और 26 जनवरी को हॉलिडे है, सार्वजनिक छुट्टी है। ऐसी सुविधा ऐप के जरिए भी ऑनलाइन नामांकन हो सकता है। जी, और आज से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत होने जा रही है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दिन में 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन करा सकेंगे और इसी दौरान नामांकन पत्रों की बिक्री भी की जाएगी। प्रदेश में नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है, जिसके हिसाब से 8 दिनों का नामांकन होना है, लेकिन 8 दिनों के भीतर। लेकिन 22, 23 और 26 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी होने की वजह से नामांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में सभी सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होने हैं। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस वक्त मैं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि नामांकन प्रक्रिया के लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो लगा दी गई है। 21 जनवरी से पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरू कर दी जाएगी और उससे पहले आप देखेंगे तो हर तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक-चौबंद किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। सुरक्षा के मद्देनजर और कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर ये गोले भी बनाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर प्रत्याशियों के साथ यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो इन गोलों के माध्यम से ही यहाँ खड़ा होगा। लगभग 1 फीट से ज़्यादा की 3 फीट से ज़्यादा की दूरी इन गोलों के बीच में रखी गई है। इसके अलावा क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि किसी भी रूप में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की अनुमति आने की नहीं होगी, इसीलिए हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ चाक-चौबंद की जा रही हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा जा सके। अगर क्योंकि निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि प्रस्तावक के तौर पर 2 लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन होगी और इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं ताकि यदि प्रत्याशी के साथ ज़्यादा लोग आते हैं तो उन्हें अंदर आने ना दिया जाए। बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो इसीलिए भी की जा रही है कि प्रत्याशी के साथ ज़्यादा लोग यदि आते हैं तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने यह साफ कहा है कि प्रत्याशी के साथ ज़्यादा लोग नहीं होंगे, किसी भी तरह का हल्ला नहीं किया जाएगा, जनसभाएँ नहीं होंगी, रैलियों के माध्यम से लोग नहीं आएंगे। तो ये तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ दुरुस्त की जा रही हैं और ख़ास बात ये भी है कि इस बार चुनाव आयोग ने यह भी तय किया है कि कोई प्रत्याशी यदि ऑनलाइन प्रक्रिया नामांकन करना चाहता है तो उसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। उस पर सारी डिटेल दी गई है कि किस तरह से नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही अगर यहाँ आप देखेंगे तो देहरादून की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके लिए यहाँ अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ, और दूसरी जो एरिया हैं वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। स्नेहलता, ताजा हालात क्या है ये खुद पंकज राणा से अब जान लेते हैं। देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज, आज पहला दिन है नामांकन का, अभी कांग्रेस की तो सूची आनी है और समय भी बहुत कम है, 3 दिन की छुट्टी रहने वाली है, तो ऐसे में कितनी भीड़ सेंटर्स पर दिखेगी और कितने प्रत्याशी ऐसा लगता है जो ऑनलाइन रुख करेंगे नामांकन पत्र भरने का? बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि पहला दिन है तो अभी आज ये नहीं माना जा रहा कि बहुत ज़्यादा संख्या आज नामांकन के लिए प्रत्याशियों की होने वाली है। आज पहला दिन है तो आज मामूली संख्या रहेगी। कुछ जो पार्टियां हैं, जैसे हम यूकेडी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या सपा की बात करें या दूसरे अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात करें, तो उनके प्रत्याशी आज नामांकन के लिए आ सकते हैं या फिर निर्दलीय तौर पर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो प्रत्याशी आज नामांकन के लिए आएंगे। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक की नामांकन प्रक्रिया चलेगी। देहरादून की चक्राता और विकासनगर विधानसभा को छोड़कर सभी विधानसभाओं के लिए जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए व्यवस्था कर दी गई है। वहां पर जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उन्होंने सब व्यवस्थाएं वहां पर तय कर दी हैं कि किस तरह से प्रत्याशी को आना है, अपने साथ 2 प्रस्तावकों को लाना है। इसके अलावा ऑनलाइन के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा दिक्कतें वहाँ थी, लेकिन अब संभवतः जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी सुचारू हो गई है। अगर कोई प्रत्याशी ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म डाउनलोड करके सभी व्यवस्थाएं वो कर सकता है। लेकिन क्योंकि सभी जो भी प्रत्याशी होते हैं वो अधिकांश ऑफलाइन तौर पर ही अपनी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जो चुनाव लड़ चुके हैं उनको जानकारी है किस तरह से नामांकन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि नामांकन में थोड़ी सी चूक भी अगर हो जाती है तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रत्याशी बेहतर तरीके से नामांकन अगर करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन ही नामांकन को अपना मानते हैं और आज संभवतः माना जा रहा है कि कुछ जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल पंकज, ये तमाम चीजें रहेंगी और हमारी नजर बनी रहेगी ऐसी तस्वीरों पर।